हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के जो यूपी टेट 2026 में जुलाई वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट तक देखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब इसका है प्रश्न नंबर 1। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 11 होती है। इसका बी हो जाएगा, ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसके यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आता पेपर में, ठीक है। अलंकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, अलंकार का उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 5, विद्यालय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वी हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय ये कैसे पता करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, करोड़ शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? इसका तो होगा करोड़ा, ठीक है। इसका ए हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 7, गजानन किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा गणेश का, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8, राम ने पत्र लिखा में कर्ता कौन सा होगा? तो इसने कर्ता पूछ रहा है ना, तो राम, ठीक है। इसका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, जल का तत्सम रूप क्या होगा? तो जल का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा सी, जल। प्रश्न नंबर 10, नाक काटना का मुहावरा अर्थ क्या हो जाएगा? अपमान होना। इसका बी उत्तर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 11, विद्यालय धनम प्रधानाम में अलंकार कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर बी, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, लड़की, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, पढ़ रहा है में कौन सा काल होगा? तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, हाथ कंगन को आरसी क्या? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, लोकोक्ति है, ये क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा, महात्मा शब्द में संधि कौन सी होगी? तो इसका स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। इसका ए उत्तर ठीक है। इसके बाद आता है 19वां, सत्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा असत्य। इसका बी ठीक है। प्रश्न नंबर 20, कवि का भावात्मक संज्ञा रूप है, जो कवि का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा कवित्व, ठीक है। इस प्रश्न नंबर 21, आम गुठलियों के दाम, इसमें क्या है? ये मुहावरा है, लोकोक्ति, अलंकार, संधि है। तो ये हो जाएगा हमारा बी, लोकोक्ति है इसमें, ठीक है। दशानन किसका नाम है? तो इसमें हो जाएगा रावण, जिसके 10 सर हैं, दशानन, ठीक है। ये हमारा हो गया, समास से पूछा गया है। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पुस्तक है। इसका सी आंसर एकदम सही है। प्रश्न नंबर 18, नीलकमल में समास है, तो वो उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ठीक है। प्रश्न नंबर 19, सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये तो बता दिए थे ना। प्रश्न नंबर 22, अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, मेहमान, अंगूत, अभ्यागत, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, नर प्लस ईस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ए हो जाएगा नरेश, ठीक है। संधि भी पूछ लेता है, कभी कभी संधि विच्छेद करने को पूछ लेता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अमर। इसका ए आंसर एकदम सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 का है नर धन, इसका संधि क्या हो जाएगा? नरेश हो जाएगा,
जो कभी न मरे तो वो अमर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, पल्लव काव्य संग्रह के रचयिता हैं, कौन है? तो इसके हो जाएंगे पंत हैं, ठीक है। ये हमारे साहित्य से आ गए, ठीक है। साहित्य से 15 नंबर की आती है साहित्य हमारे पेपर में, यूपी टेट में। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें हो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके। प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा उर्वशी के रचयिता हैं, तो उर्वशी के रचयिता है वो है दिनकर हैं, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, कवितावली किसकी रचना है? तो जो कवितावली है ये तुलसीदास की है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, यहाँ से 15 नंबर आते हैं हमारे। ग्रामर से 15 पूछेगा, 15 ही साहित्य से पूछेगा, 30 नंबर आते हैं हिंदी में। प्रश्न नंबर 31, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। प्रश्न नंबर 32, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं, जो चित्रलेखा है उनके उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है। इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, नदी के दीप के लेखक हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर ए अज्ञेय, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 का होता है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें प्रेमचंद है। जो पंच परमेश्वर है इससे पूछा जाता है, प्रेमचंद से तो पूछ ही लेता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 35, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? तो ये हमारी प्रेमचंद की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इसका ए आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, रसमरथी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, कवि कुलगुरु किसे कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कालिदास को। कवि कुलगुरु किसको कहा गया है? कालिदास को, ठीक है। इसका ए एकदम सही आंसर है। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इनके मैथिली शरण गुप्त हैं, इनका ए एकदम सही आंसर है, ठीक है। 40 प्रश्न, अंधा योग के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है। ये धर्मवीर भारती है इसका 40 का। 41 प्रश्न है, नागमती वियोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? हमारा पदावत में मिलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, रसखान किस भक्ति धारा के कवि हैं? जो ये रसखान है तो ये हमारे कृष्ण भक्ति धारा के, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 43, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास है हमारे भक्ति काल के। ये पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाला रसखान किस भक्ति का है? ये कृष्ण का है, ठीक है। और सूरदास किसके हैं? ये भक्ति के हैं। तुलसीदास किसके हैं? तो इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44, रीतिकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसको चंद्रबरदाई को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 का पृथ्वीराज राजसों के रचयिता कौन है? तो इसके कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं इनके, ठीक है। इनका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, अल्लाह खंड के रचयिता कौन है? तो इसके हो जाए जगनिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? जो भूषण है वो किसके माने जाते हैं? वीर रस के, ठीक है। तो ये हमारे वीर रस के हैं। और प्रश्न नंबर 49, शिव राजभूषण के रचयिता कौन है? तो इसके हो जाएंगे भूषण। भूषण से भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 47, अल्लाह खंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं, ठीक है। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो बीरस के। ये तो मैंने अभी बताया आपको, फिर से आगे है। तो शिवराज भूषण की रचयिता कौन है? तो इसके भूषण ही हो जाएंगे, ठीक है। इसका दोबारा से आ गया है, इसका 49, ठीक है।
शिवराज भूषण वाला तो मैंने अभी बताया था आपको, इसका 50वां प्रश्न हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये हमारे सूरदास की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं 51, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो इसके कालिदास हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 52, मेघदूत के रचयिता हैं, तो वो कौन है मेघदूत के, मेघदूत है कालिदास के, ठीक है। इसका ए एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 53, कर्णप्रिया के लेखक हैं, तो जो कर्णप्रिया के हैं धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। इसका ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 54, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ए है धर्मवीर भारती, ठीक है। प्रश्न नंबर 55, अशोक के फूल किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 56, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, गारसा दातासी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद में जो 57वां प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो होने वाली है आपकी यूपी टेट के लिए। हिंदी संपूर्ण 30 नंबर की आएगी, 30 नंबर की मैं 30 नंबर ग्रामर आएगी, 30 नंबर की आपकी साहित्य वाली आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को मेरे जो अगली वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ वो 57% से लेके आऊँगी, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।